हे गाइस, द लीजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि उस सेक्ट के एल्डर को ये पता चल जाता है कि जियान चेन की बॉडी में किसी और की स्पिरिट आ चुकी है और जियान चेन अब मारा जा चुका है। और वो जान चाहते हैं कि ये जो भी बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी जियान चेन कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे और मेरी सारी बातों को मानोगे तो मैं यकीनन तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। ये सुनते ही ब्लू सेक्ट के मास्टर दुआन कहते हैं, सीनियर आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और आज से ये ब्लू सेक्ट भी आप जैसे सीनियर्स का हुआ। आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। बात को सुन करके जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत अपने पाम को आगे करता है, जिसको देख करके ब्लू सेक्ट के एल्डर कुछ वक्त के लिए डर जाते हैं। मगर तभी उनको पता चलता है कि अरे, जियान चेन तो उन्हें अर्थ लेवल की 2 मार्शल आर्ट की टेक्निक दे रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये जान करके वो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये सीनियर मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहा है, मतलब मैंने तो यहाँ पे कुछ किया भी नहीं है और मुझे ये इतनी एडवांस लेवल की टेक्निक क्यों ही फ्री में दे रहे हैं। तभी वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये सीनियर कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं आखिर कितना ज्यादा लकी हूँ। अगर मैंने इन सीनियर को अपना मास्टर ना माना होता तो आज मुझे ये हाई ग्रेड की टेक्निक नहीं मिलती और इस टेक्निक को मैं जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करके इसको मास्टर कर लूंगा। और तभी मास्टर दुआन जियान चेन को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सीनियर, आपने मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक क्यों ही दे दी, मगर बदले में मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। इस बात को सुन करके जियान चेन कहता है कि इतनी छोटी मोटी टेक्निक के लिए तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, मैं ऐसी टेक्निक्स को तो यूं ही रास्ते में बांटते फिरता हूँ। ये सुन करके मास्टर के तो होश उड़ जाते हैं। तभी जियान कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें टेक्निक दे दी और तुमने मुझे मास्टर मान लिया, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुन करके मास्टर दुआन बोलते हैं, सीनियर आखिर आप क्या चाहते हैं। जियान चेन कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ब्लू सेक्ट में टोटल कितने मेंबर्स हैं और साथ में पूरे तियानयुआन सिटी में कितने सेक्ट मौजूद हैं। इस बात को सुनते ही मास्टर दुआन तुरंत जियान चेन को सारी इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। वो कहते हैं कि सीनियर, हमारे ब्लू क्लाउड सेक्ट में टोटल 7000 डिसाइबल हैं, जिसमें से 100 इनर डिसाइबल हैं और 5 कोर डिसाइबल। उन कोर डिसाइबल्स में से एक आप भी थे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जिसकी ये बॉडी थी। तभी जियान कहता है, आगे बताओ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुम मुझे अब अपने डिसाइबल्स के पावर के बारे में बताओ और याद रहे कुछ भी गलत मत बताना, क्योंकि मेरे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मास्टर दुआन कहते हैं, सीनियर हमारे सेक्ट के सबसे वीक डिसाइबल इनकारनेशन रेलम पे हैं और फिर हमारे इनर डिसाइबल थर्जी रेलम पे हैं और जितने भी कोर डिसाइबल हैं वो थर्जी रेलम के 5th लेवल पे हैं। कह करके मास्टर दुआओ तुरंत जियान चेन की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, सीनियर अब आपको आगे क्या जानना है। तब जियान चेन कहता है कि शायद तुम कुछ चीजें भूल रहे हो, तुमने अभी भी मुझे पूरी डिटेल सही तरीके से नहीं दी। ये सुन करके मास्टर दुआन एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी जियान चेन कहता है, मुझे तुम्हारे सेक्ट के एल्डर्स के बारे में भी जानना है। ये सुन करके मास्टर दुआन तुरंत इस सेक्ट के एल्डर्स के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं, सीनियर हमारे सेक्ट में टोटल 18 एल्डर्स हैं जिनकी पावर थर्जी रेलम के 6th लेवल पे है और फिर उसके बाद मैं आता हूँ जो कि इस सेक्ट का एल्डर हूँ और मेरी पावर थर्जी रेलम के 8th लेवल पे है। और ये कह करके वो जियान चेन की ओर देखने लगते हैं और काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर जियान चेन उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों निकाल रहा है। तभी मास्टर दुआन जियान चेन से कहते हैं कि सीनियर पूरे तियानयुआन सिटी में सबसे पावरफुल सिर्फ 3 मेजर फैमिलियां हैं और पहली सबसे पावरफुल फैमिली है सोल वैली और फिर उसके बाद आती है फ्लेम सेक्ट और उसके बाद आते हैं हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन, जिसके एल्डर को आपके ही सामने जियांग ने चला करके मार डाला था। अब बारी है मेरे सेक्ट के अंदर कितनी फैमिलियां काम करती हैं। और तभी मास्टर दुआन बोलते हैं कि सीनियर मेरे सेक्ट के अंदर टोटल 2 फैमिलियां हैं, जो कि पहली फैमिली है ब्लैक स्टोन रेज और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और उनके बाद आते हैं किंग ऑफ बीस्ट, जिनके पास अलग ही तरीके के बीस्ट होते हैं। और फिर ये सारी बात सुन करके
यांग चेन कहता है कि अगर मैं जेन्यू रेलम को जीतना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी आर्मी खड़ी करनी होगी और मुझे इन सारी मेजर फैमिलियों को हरा करके तियानयुन सिटी का मास्टर बनना होगा, तभी मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और तभी जियान चेन मास्टर दुआन से कहता है कि आप सारे मेजर फैमिलियों से कह दें कि 3 दिन के अंदर वो हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाएं और हमारी फैमिली के अंडर वर्क करें, वरना 3 दिन बाद हम सारी की सारी मेजर फैमिलियों को खत्म कर देंगे। ये सुन करके मास्टर दुआन के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और वो बोलते हैं, सीनियर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम आखिर ये कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना वो मेजर फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुन करके जियान चेन कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और रही बात उन मेजर फैमिलियों की, तो मैं उन्हें चुटकी बजा करके ख़त्म कर दूंगा। तो जो तुमसे मैंने कहा है वो तुम जा करके करो। कह करके जियांग अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। ये देख करके मास्टर दुआन डर जाते हैं, मगर यहाँ पे जियान चेन वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो रुक के कहता है कि एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पे सबको यही बताना कि मैं जियान चेन हूँ जिसकी पावर इनकारनेशन रेलम पे है और सबसे कमज़ोर हूँ। तुम्हें पता है ना? ये बात सुन करके मास्टर दुआन तुरंत कहते हैं, सीनियर आपने जो सा भी कहा है मैं वही करूँगा। और तभी जियान चेन रुक जाता है और कहता है कि मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारी बात कोई छुप करके सुने। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कह करके जियान चेन वहाँ से चला जाता है। तभी मास्टर दुआन पीछे पलट के देखते हैं, उनके पीछे एक एल्डर छुपा होता है। तभी वो एल्डर दबी सहमी आवाज में बोलता है कि मास्टर हमारे सीनियर का ये फैसला हमारे सेक्ट के लिए अच्छा होगा। इस बात को सुनकर के मास्टर दुआन कहते हैं कि होप सो, ये हमारे सेक्ट के लिए अच्छा हो, वरना हमें बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान चेन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान चेन ने सारे डिसाइबल्स को वहाँ पे सुला के रखा था। और तभी सारे डिसाइबल्स को होश आ जाता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ और हम जियान चेन के रूम में क्या कर रहे हैं, ये हम सबों के साथ क्या हो गया है। तभी सबके सब जमीन से उठ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। और तभी उनमें से डिसेबल हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली जियान चेन तो मारा गया होगा। उस एल्डर ने तो जियान चेन की हड्डी पसली एक कर दी होगी। और ये कह करके वो एकदम खुश हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है और सारे के सारे डिसाइबल उस दरवाजे की ओर देखने लगते हैं और वहाँ से एंट्री हो जाती है जियान चेन की। यहाँ पे सारे के सारे डिसाइबल और वो सीनियर भी यही सोच रहा था कि जियान चेन मारा जा चुका है, मगर यहाँ पे किसी को नहीं पता होता है कि जियान चेन की पावर क्या है। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जियान चेन इस समय इनकारनेशन रेलम पे है। और तभी वो सीनियर कहता है कि आखिर ये कैसे बच गया, मेरे सामने उस एल्डर ने इसके ऊपर अटैक किया था। तभी जियान चेन रुक जाता है और कहता है कि सीनियर जिंग आप अभी तक यहीं खड़े हैं, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं दोबारा आपके पैर को तोड़ दूंगा। अभी सीनियर जिंग का भाई आकर के उसे अपने कंधे से उठा के वहां से ले जाने लगता है। और तभी जिंग कहता है कि हानचेन मैंने आखिरी टाइम में देखा था कि तुम्हारी महबूबा को वो एल्डर चांद से मारने वाला था और मुझे तो लगता है कि वो अब तक मर चुकी होगी। ये कह करके वो हंसने लगता है। उसकी ये बेवकूफ़ी भरी बात सुन करके सारे डिसाइबल और साथ में उसका भाई एकदम चौंक जाते हैं और सारे डिसाइबल वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये गधा खुद मरेगा और हमें भी मराएगा, क्या इसे पता नहीं है कि जियान चेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। और ये कह करके वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जियान चेन हंसने लगता है और कहता है कि सीनियर पहले आप सही तरीके से चलना तो सीख लें, फिर मुझसे लड़ने की बात करिएगा। रही बात जियांग की, तो उसकी फिक्र करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लू क्लाउड सेक्ट के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर दुआन ने सारे के सारे एल्डर को इकट्ठा कर लिया होता है। तभी सारे एल्डर कहते हैं कि अचानक से ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। उसमें से एक एल्डर कहता है मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, शायद मास्टर दुआन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं उस फाइट में, या कोई और बात होगी। और मैंने सुना है कि जियांग को लेने के लिए काफ़ी सारे लोग आए थे। तभी इस बात को सुनकर के मास्टर दुआन कहते हैं कि जियांग इस समय हमारे सेक्ट में ही है। और मैं तुम लोग को बता दूं कि जियांग ने जो भी टेस्ट दिए थे उन एल्डर्स के, उस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाई। इस वजह से उन सारे एल्डर्स ने जियांग को यहाँ से ले जाने के लिए मना कर दिया। इस बात को सुनकर के एक एल्डर भड़क जाता है और कहता है आप यहाँ पे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इतनी छोटी बात के लिए आपने हम सभी को इतनी अर्जेंटली
पवेलियन में बुला लिया, हम सब अपने काम में बिजी थे, आखिर आप चाहते क्या हैं? तभी मास्टर दुआन कहते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम इस समय ब्लू क्लाउड सेक्ट के सीनियर के सामने बात कर रहे हो। ये बात कहना ही था। तभी वो एल्डर अपनी कुर्सी पे तिनतिनाते हुए बैठ जाता है। तभी मास्टर दुआन कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि आप सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहें। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि सीनियर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तभी मास्टर दुआन कहते हैं कि तीनों मेजर फैमिली में ये मैसेज पहुंचा दो कि आज से उन लोगों को ब्लू क्लाउड सेक्ट के अंडर रह कर के काम करना होगा, और अगर 3 दिन के अंदर उन लोगों ने इस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो हम लोग उनके ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार देंगे। ये इनका कहना ही था। सारे के सारे एल्डर वहाँ पे डर जाते हैं और डर करके मास्टर दुआन को देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं हमसे? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि सारे एल्डर ने मास्टर दुआन की बात मानी या नहीं, और ये मैसेज तीनों मेजर फैमिली के पास पहुंचा भी या नहीं। अब मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।